दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिल्म इंडस्ट्री का एक काला सच रखने जा रहा हूं, लेकिन इसके लिए आपको अखबार में छपी कुछ सच्चाइयां भी बतानी होंगी। इस वीडियो के अंत में आपको काफी हैरानी होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जरा सोचिए, एक छोटे से शहर का लड़का या लड़की अपने घर की चार दीवारियों में बैठकर टीवी पर बॉलीवुड सितारों को देखता है, अमिताभ बच्चन की नकल करता है या फिर माधुरी दीक्षित की तरह डांस करता है। सपना है एक बड़ा स्टार बनने का, लेकिन सामने रास्ता क्या है? तो आज जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं वो कहानी उन हजारों युवाओं की है जो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, लेकिन फिर फंस जाते हैं डिजिटल रेड लाइट एरियाज की दलदल में। बी ग्रेड फिल्में, सॉफ्ट पॉर्न, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जहां चमक है, लेकिन उसके नीचे एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज और टूटे सपने भी आज की सच्चाई है। हम रोजाना ये सुनते हैं कि कैसे छोटे शहरों से आने वाले युवा फंस जाते हैं, कैसे अच्छे परिवार की लड़कियां बोल्ड सीन की मजबूरी में पड़ जाती हैं और कैसे मेकर्स उनके टैलेंट को गंदे कामों में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये चेतावनी भी है, सबक भी है और एक काली सच्चाई भी है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 1990 के दशक से, जब केरल की मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में मेन स्ट्रीम फिल्में फ्लॉप होने लगीं। बड़े सितारों की फिल्में भी नहीं चल रही थीं, तो प्रोड्यूसर्स को लगा कि कम बजट में कुछ ऐसा बनाया जाए जो दर्शकों का ध्यान खींचे। और फिर जन्म हुआ सॉफ्ट पॉर्न फिल्मों का। ये फिल्में लो बजट थीं, लेकिन इनकी डिमांड ज्यादा थी। केरला में ऐसी दर्जनों फिल्में बनी और इसमें एक नाम उभरा, शकीला का। शकीला की कहानी से ही इंडस्ट्री की सच्चाई समझ आ जाती है। वो 18 साल की उम्र में 1995 में फिल्म प्ले गर्ल से उन्होंने डेब्यू किया और जल्द ही 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्में सुपरस्टार्स की फिल्मों से ज्यादा कमाने लगी और उन्हें क्वीन ऑफ शकीला फिल्म्स कहा जाने लगा। लेकिन पीछे की कहानी जो है इसकी वो काफी दर्दनाक है। उनकी मां ने उन्हें इस रास्ते पर धकेला और इंडस्ट्री ने उनका एक्सप्लॉयटेशन किया। शकीला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि उन्हें मार्केट किया गया, लेकिन पेमेंट में काफी धोखे मिले। एक दिन की शूटिंग के लिए 1.5 लाख रुपए वो चार्ज करती थी, लेकिन उसकी फुटेज को कई फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता था। 2002 में उन्होंने ये इंडस्ट्री छोड़ दी, कुछ फैमिली फिल्में की, फिर 2013 में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और 2021 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। लेकिन उनकी कहानी बताती है कि फेम के पीछे कितना दर्द छिपा होता है। समय के साथ साथ ये इंडस्ट्री बढ़ी, मुंबई से दूर मेरठ जैसे शहरों में भी, जहां दिल्ली एनसीआर जो है और मेरठ हॉट फिल्म्स का हब बन गया, जहां उल्लू, कुकू, हॉटशॉट जैसे ऐप्स पर फिल्में शूट होती हैं। बजट सिर्फ 1 से 1.5 लाख रुपए। शूटिंग रेंटेड अपार्टमेंट्स में या फार्म हाउस में होती है। कहानियां एक जैसी होती हैं, हर बार वही होता है, डिलीवरी बॉय और मालकिन या देवर भाभी। लेकिन असली कहानी है एक्टर्स का एक्सप्लॉयटेशन। 2017 में मी टू ने बॉलीवुड को हिलाया, लेकिन बी ग्रेड फिल्मों में तो ये रोजाना होता ही है। मलयालम इंडस्ट्री में हेमा कमेटी रिपोर्ट ने खुलासा किया कि महिलाओं को सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उनके साथ वेजेस की डिस्पैरिटी होती है और अब्यूज का शिकार उन्हें होना पड़ता है। 2019 में रिपोर्ट तैयार होती है, 2024 में सामने आती है, जिसमें दर्जनों महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई थी। एक प्रमुख एक्ट्रेस ने 2017 में अपने अपहरण और सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप भी लगाया, जो इंडस्ट्री की गंदगी का प्रतीक है। सरकार ने 2025 में कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऑब्सीन कंटेंट के लिए बैन किया, लेकिन टेलीग्राम और कई जगहों पर यह चल रहा है। ये इंडस्ट्री करोड़ों रुपए कमाती है, लेकिन यहाँ जो एक्टर्स काम करते हैं उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। आइए अब आपको उन कहानियों की तरफ ले चलते हैं जहां से सपने शुरू होते हैं, जो छोटे शहरों में पलते हैं। उत्तर प्रदेश के सिंभौली जैसे कस्बे से मनीष अग्रवाल की कहानी ले लीजिए। मनीष यूपी रोडवेज के कंडक्टर थे, लेकिन बचपन से ही अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते थे। लोग कहते थे मुंबई चले जाओ, स्टार बन जाओगे। उनका सपना था एक्टिंग करने का। एक दोस्त ने फिल्म ऑफर की और 2012 में हॉट आशिक रिलीज हुई, जो यूट्यूब पर लाखों व्यूज वाली हिट फिल्म बन गई। मनीष रातों रात हॉट फिल्म्स का अमिताभ बच्चन कहलाने लगे, लेकिन सफर आसान नहीं था। शूटिंग में बोल्ड सीन्स ने उन्हें असहज किया, दिल उनका धक धक करता रहता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे। फिर भी 2013 तक उन्होंने 1000 से ज्यादा फिल्में की। मनीष की कहानी बताती है कि कैसे एक साधारण आदमी फेम के लालच में फंस जाता है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि ये तो ट्रैप है। इंडस्ट्री ने उनका टैलेंट इस्तेमाल किया, लेकिन एक्सपोजर ने उनकी पर्सनल लाइफ को प्रभावित कर दिया। अब मध्य प्रदेश के मुरैना से परी तोमर की बात करते हैं। परी 2012 में दिल्ली आती हैं, आरके मीडिया से एक्टिंग कोर्स करती हैं, भोजपुरी में डिवोशनल और आइटम सॉन्ग्स करती हैं। बिहार में वो सेंसेशन बन जाती हैं, फिर उनके गाने छठ पूजा पर बजते हैं। लेकिन 2014 में एक डायरेक्टर ने उन्हें रोल ऑफर किया, जिसमें काफी एक्सपोज करना था।
परी ने स्वीकार कर लिया और 2 साल में 1000 से ज्यादा बी ग्रेड फिल्मों में काम किया। दिन में 10 से 15 शूट, 15,000 रुपए प्रतिदिन की कमाई। उनकी फिल्म कैश नहीं तो ऐश नहीं को 12 करोड़ व्यूज मिले। परी को क्वीन ऑफ इरोटिका भी कहा गया, लेकिन ये फेम उनके लिए बोझ था। वो कहती हैं कि काम ने पर्सनल रिलेशनशिप्स को काफी प्रभावित किया, लेकिन इंडस्ट्री की मजबूरी ने उन्हें बदल दिया। 2016 में उन्होंने ये सब छोड़ दिया, कॉमेडी फिल्मों में काम करना शुरू किया और अब अपना प्रोडक्शन हाउस चला रही हैं। परी की कहानी बताती है कि कैसे एक लड़की जो अच्छे परिवार से है काम की तलाश में फंस जाती है। फिर दिल्ली के रजत कुमार की दर्दनाक दास्तान भी है। रजत थिएटर किया करते थे, क्राइम शोज में छोटे मोटे रोल करते थे। 2015 में कास्टिंग डायरेक्टर अतुल शर्मा ने एक डिफरेंट फिल्म ऑफर की। इसमें इंटीमेट सीन और कैमरे पर कपड़े उतारने को उनसे कहा गया। रजत ने उत्साह में हाँ कह दिया, लेकिन पहले दिन ईस्ट दिल्ली के अपार्टमेंट में ने रियलाइज हुआ कि टैलेंट से मतलब नहीं, सिर्फ एक्सपोजर से यहाँ पर काम चलने वाला है। हर फिल्म से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वीडियो अपलोड की परमिशन दी, लगा कोई देखेगा नहीं, लेकिन फिर लोग पहचानने लगे। रजत पैरानाइड हो गए, मेट्रो छोड़कर ऑटो से आने जाने लगे, परिवार के फंक्शन अवॉइड करने लगे, दोस्त लड़कों का सनी लियोनी ने कहकर चिढ़ाने लगे। भाई ने कहा परिवार बदनाम हो रहा है, पैसों की जरूरत ने काम जारी रखा, लेकिन क्राइम शोज के रोल मिलने बंद हो गए। रजत की कहानी एक्सप्लॉयटेशन की मिसाल है। सपना था स्टार बनने का, लेकिन इंडस्ट्री ने तो इनकी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। दोस्तों, इस गंदगी में अच्छे परिवारों की लड़कियां भी उतर आती हैं। नेपोटिज्म से भरी इस इंडस्ट्री में जहां कपूर या खान जैसे सरनेम वाले लोग चमकते हैं, आउटसाइडर्स के लिए दरवाजे यहां बंद रहते हैं। कई मिडिल क्लास परिवार की लड़कियां मॉडलिंग या थिएटर से शुरू करती हैं, लेकिन काम न मिलने पर फिर सॉफ्ट पॉर्न में धकेल दी जाती हैं। हेमा कमेटी की रिपोर्ट में दर्जनों महिलाओं ने बताया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट तो उनके लिए रोज की बात है। मी टू में कई लोगों ने खुलासा किया कि रोल के लिए उनको कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा, बाद में ब्लैकमेल किया गया। एक 25 साल की एक्ट्रेस ने हरियाणवी एक्टर उत्तम कुमार पर आरोप लगाया कि मॉडलिंग के बहाने उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया, अब्यूज किया गया। यह सब दिखाता है कि अच्छे परिवार की लड़कियां सपने तो देखती हैं, लेकिन फिर प्रेशर, पैसों की जरूरत और धोखे से फंस जाती हैं। सॉफ्ट पॉर्न इंडस्ट्री में महिलाओं को मैनिपुलेट किया जाता है, बाउंड्रीज तोड़ी जाती हैं। एक स्टडी से यह भी पता चलता है कि कई लोगों को फोर्स किया जाता है और यहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। बॉलीवुड में भी महिलाओं का रेशियो 6.2 मेल्स प्रति फीमेल है और सिर्फ 9.1% डायरेक्टर्स महिलाएं हैं। यह असमानता एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ाती है। कहानी बताती है कि फेम का लालच कैसे जिंदगी बर्बाद कर देता है। यह कहानी उस अंधेरे की तरफ बढ़ती है जहां मेकर्स के लालच और इंडस्ट्री की सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। राज कुंद्रा का केस इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। 2021 में राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने पॉर्न रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। उनकी हॉट शॉट्स ऐप सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट के लिए मशहूर थी, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई डरावनी थी। कुंद्रा ने अपने बॉलीवुड कनेक्शंस का इस्तेमाल करके नए और कम अनुभवी एक्टर्स को लिया, जिन्हें सपनों का लालच दिया गया। एक एक्ट्रेस ने तो यह भी बताया कि उसे एक्टिंग का मौका देने का वादा किया गया, लेकिन सेट पर इंटीमेट सीन के लिए दबाव डाला गया। कई बार एक्टर्स को परफॉर्म करना पड़ता था और कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसी शर्तें होती थीं जो उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं देती थीं। हॉट शॉट्स बंद हो गया, लेकिन उनका कंटेंट टेलीग्राम और बाकी प्लेटफॉर्म पर अभी भी सर्कुलेट होता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कुंद्रा ने जानबूझकर एक्टर्स को एक्सप्लॉइट किया और उनके केस में गहना वशिष्ठ जैसी एक्ट्रेसेस का नाम भी शामिल हुआ, जिन्हें एक फिल्म के लिए लाखों रुपए मिलते थे, लेकिन उनकी जिंदगी पर इसका गहरा असर पड़ा। इस इंडस्ट्री का अंधेरा सिर्फ एक दो नामों तक सीमित नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में हाल के कुछ सालों में मी टू मूवमेंट ने कई बड़े सितारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि महिलाएं रोजाना सेक्सुअल मिसकंडक्ट और अब्यूज का शिकार होती हैं। दर्जनों एक्ट्रेसेस ने बताया कि पावरफुल पुरुष डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उन्हें रोल के बदले अनुचित मांगों के लिए मजबूर करते हैं। अल जजीरा की 2024 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक केरल में ऐसे कई केस पुलिस तक भी पहुंच गए, लेकिन ज्यादातर में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यह बताता है कि इंडस्ट्री में पावर डायनामिक्स कितने खतरनाक हैं। मेकर्स न सिर्फ टैलेंट का गलत इस्तेमाल करते हैं, बल्कि एक्टर्स को अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी बांध देते हैं, जहां पेमेंट में धोखा और काम के लिए दबाव आम बात है। इसके अलावा इस इंडस्ट्री में ड्रग्स, चाइल्ड अब्यूज और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी गंभीर समस्याएं भी आम हैं। एक स्टडी में सामने आया है कि बी ग्रेड और सॉफ्ट पॉर्न इंडस्ट्री में काम कई बार नाबालिगों से भी कराया जाता है और ड्रग्स का इस्तेमाल करके एक्टर्स को सेट पर कंट्रोल किया जाता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स उल्लू और कुकू ने सस्ती सब्सक्रिप्शन के जरिए कंटेंट की डिमांड बढ़ाई, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान एक्टर्स को हुआ। उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, जबकि मेकर्स और प्लेटफॉर्म्स करोड़ों रुपए कमाते रहे। लॉकडाउन में
उल्लू ऐप की सब्सक्रिप्शन में 250% की बढ़ोतरी हुई और इसका टर्नओवर 100 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन इस चमक के पीछे एक्टर्स की बदहाली छिपी हुई थी। ये कहानी बताती है कि मेकर्स का लालच और इंडस्ट्री का ढांचा कैसे सपने देखने वालों को कुचल देता है। सच्चाई ये है कि इस इंडस्ट्री में मुनाफा पहले आता है और इंसानियत गायब है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में बैठकर ऐसा कोई सपना देख रहे हैं कि एक दिन आप पर्दे पर चमकेंगे और इसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ऐसा ना हो कि आप इस तरह बी ग्रेड फिल्मों की डिजिटल दलदल में फंस जाएं और फिर आपको ये पछतावा हो कि आपने अपना चेहरा, अपना शरीर किस काम के लिए इस तरह से कुर्बान कर दिया। वीडियो पसंद आया हो तो इसके नीचे कमेंट कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही अपना नाम और अपने शहर के नाम के साथ हमें बताइए कि आप कहां बैठकर हमारा वीडियो देख रहे हैं।